हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एशियन टाइल्स के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी आज इसके रिजल्ट्स मुझे बताने हैं और जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है इसके बारे में मैं यहाँ पर बताते ही रहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक मेरे पास है इस वजह से। ठीक है। और जब तक इसमें से हम प्रॉफिट करके नहीं निकलते तब तक इसमें जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं मेरे चैनल पे बताते रहूँगा। तो देखो, बिजनेस काफ़ी अच्छा होते हुए भी कंपनी के रिजल्ट्स कैसे, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो, बिजनेस तो आप देख रहे हो, इसके वेबसाइट पे मैं आपको लेके आया हूँ और हर टाइम मैंने बताया भी है और इसके क्लाइंट्स भी मैंने दिखाया है कि बड़े से बड़े इसके कंपनीज इसके क्लाइंट्स है, जिनको ये सारा माल या ये प्रोडक्ट्स ये बेचती है, सर्विसेज देती है। तो अभी ये कंपनी ये सब बिजनेस करके कमाए कितना करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिजनेस कितना करती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसका एशियन ग्रैनिटो का स्क्रीनर पे जाके देखेंगे कि स्क्रीनर पे इसके रिजल्ट किस तरीके के हैं। ठीक है। तो और ओवरऑल ये चीज़ें देख लेते हैं कि इसका मार्केट कैपिटल देखो, 668 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस इसका 52 का चल रहा है, 52.7 का है। और हाई इसने मारा हुआ है 132 का और लो है इसका 38.80 का। ठीक है। और डिविडेंड भी देती है कंपनी, तो एक चीज़ अच्छी है कंपनी में। और आरओई अच्छा है इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो भी हमारा कैपिटल कंपनी में लगा हुआ है वो इक्विटी पे कंपनी लगभग 11.9% तक ये कंपनी रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों चीज़ें होती है, कैपिटल हमारा भी है और डेट का कैपिटल भी है, तो इस पे भी अच्छा खासा कंपनी कमा रही है रिटर्न्स, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और चार्ट वाइज अगर देखेंगे तो चार्ट में देखो, एक साल से तो गिरावट हमको देखने मिल रही है और 3 साल से भी ये शेयर देखो अप एंड डाउन काफ़ी करते हुए नज़र आए, लेकिन फिर भी अभी डाउन साइड में ही है इसके चार्ट्स। और 5 साल के भी देखेंगे चार्ट्स तो देखो 5 साल में भी डाउन में ही नज़र आ रहा है। और 10 साल में देखेंगे तो 10 साल में देखो अप एंड डाउन देखने मिल रहा है। तो 20-21 से ये ऊपर गया था और यहाँ से ये गिरावट इसने दिखाई है, लगभग 386 का यहाँ पर भाव दिख रहा है, वहाँ से ये काफ़ी डाउन साइड ही है 10 साल में भी। और 5 साल में अगर मैक्स में देखेंगे तो मैक्स में भी देख लो, तो लगभग यहाँ पर 2007 से इसके चार्ट्स दिखा रहे हैं और 2007 से भी ये डाउन साइड ही है ज़्यादा। एक बार बीच में वही अपसाइड इसने जो बनाया था 2018 में, और 18 के बाद ये डाउन साइड ही नज़र आ रहा है। ठीक है। और प्रॉज में दो ही पॉजिटिव चीज़ें इसके बारे में बता रहा है, जो है इसका डेट रिड्यूस किया है कंपनी ने वो, और इसका जो बुक वैल्यू है काफ़ी अच्छा है, ये एक चीज़ बता रहा है। ठीक है। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें नेगेटिव है, यानी 5 पॉइंट तो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसका डिलीवरी सेल्स बता रहा है, जो पुअर सेल्स है इसका 5 साल के मुकाबले 8% की ग्रोथ दे रहा है ये। प्रमोटर होल्डिंग कम है, ये एक चीज़ ख़राब है ये कंपनी के अंदर। और उसके बाद लो रिटर्न ऑन इक्विटी बता रहा है 10-10.5% का, 3 साल के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, ऐसा ये बता रहा है। और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम, तो अदर इनकम को भी मोस्ट ऑफ नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि मेन बिजनेस से इनकम हो तो अच्छा होता है। और प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा कम है, 3 साल के हिसाब से डिक्रीज हुआ है, ये एक चीज़ नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है। और यहाँ पर ये 5वें नंबर पे अभी है फिलहाल। ठीक है। इसका मार्केट कैपिटल के वजह से, क्योंकि मार्केट कैपिटल ऊपर साइड आ गया है, उसके कंपैरिजन में बाकी भी कंपनियां हैं जो इसके बाद आती है मार्केट कैपिटल वाइज के, मार्केट के कैपिटल के हिसाब से। ठीक है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें मैं मेरे शीट में दिखाऊंगा, जो मैंने एक्सेल में बनाई हुई है। और अगर आप ये कंपनी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको कितना पैसा मिलता है ये भी मैं दिखा दूंगा। ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिए हैं और यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। जून के जो स्टार्टिंग के जून 2019 में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना किया था, देखो 312 का सेल किया था और 34 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और सेम जून क्वार्टर 2020 में कंपनी ने 129 करोड़ का, यानी देखो जून के क्वार्टर में 2020 में गिरावट देखने मिली थी, और 3 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था। और सेम यहाँ पर जून 2021 में, ठीक है, कंपनी ने यहाँ पर 273 करोड़ का सेल किया था और 24 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो और अभी के जून क्वार्टर में देखो 310 करोड़ का सेल किया और 5 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो फिलहाल ये सभी में ये सेल काफ़ी डाउन लग रहा है, ये जून 2020 के हिसाब से लग रहा है। देखो वो टाइम पे कोविड था, वो हिसाब से ये
सेल हम देख सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर जो अभी सेल्स हुआ है वो थोड़ा गिरावट खराबी है। यहाँ पर प्रॉफिट में कम यहाँ पर प्रॉफिट कम निकल रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले ज़्यादा है इस वजह से। क्योंकि 310 में से अगर 305 करोड़ का कंपनी अगर एक्सपेंस करेगी तो 5 करोड़ ही बचता है, ठीक है। लेकिन पहले जो मार्च क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर देखो कंपनी ने 29 करोड़ का प्रॉफिट बचा लिया था। अभी जस्ट 2% का प्रॉफिट है, यानी 81% देखो प्रॉफिट गिर चुका है। प्रॉफिट गिरावट मतलब आगे हमारे लिए वो प्रॉब्लम ही होता है। तो प्रॉफिट में गिरावट हमको देखने मिली है। तो ये समझ लो कि जून 2020 के हिसाब से ही अभी रिजल्ट्स यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं। और पहले तो हमेशा से अच्छे अच्छे प्रॉफिट देखो 11%, 7-8%, 11% का प्रॉफिट हो रहा था। और यहाँ पर अभी जस्ट 2% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है कंपनी को। इस वजह से ये चीज़ ख़राब है। और अदर इनकम पे तो ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि अदर इनकम कभी होगा कभी नहीं होगा। तो अभी लगभग 1-2 करोड़ का यहाँ पर अदर इनकम भी कंपनी को हो रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ पर देखो बढ़ गया, इस वजह से ये रेड मैंने किया है, ये भी चीज़ ख़राब है और ये भी चीज़ ख़राब हुई है। इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ गया है, यानी कंपनी ने थोड़ा बहुत लोन लिया रहेगा, जिस वजह से ये इंटरेस्ट भी थोड़ा बढ़ के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पर गिरावट हमको देखने मिली है, इसलिए इसको रेड किया है और माइनस में चला गया है नेट प्रॉफिट। तो ये चीज़ ख़राब है। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स नेगेटिव आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ये शेयर में देखने मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। 117% से शेयर का यहाँ पर प्रॉफिट गिर चुका है, यानी देखो हमको चीज़ें देखने मिल गई नेगेटिव चीज़ ये शेयर के बारे में। और इसी का वेट कर रहा था कि जून क्वार्टर के रिज़ल्ट कैसे आएंगे, ये मुझे देखना था। तो ये चीज़ें हमने देख लिया है और जून क्वार्टर के रिज़ल्ट्स ख़राब आ चुके हैं। टीटीएम अगर देखेंगे जो मार्च के बाद के जो भी सेल्स कंपनी ने किए हैं, तो ये देख लो ये सेल्स है कंपनी के। और फिलहाल 105 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है, फिर भी ये गिरावट है। लेकिन ये टीटीएम जो होता है मार्च तक इसको देखना चाहिए, मार्च 2023 तक, मतलब अभी भी जितने मंथ के इसने सेल्स किए वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और उस हिसाब से कंपनी फिर भी ठीक ठाक चल रही है प्रॉफिट के हिसाब से। और यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट और भी रिजल्ट्स आने बाकी है, तभी ये और भी अच्छे रिजल्ट्स के वजह से और अच्छा शायद इससे बेहतर रिजल्ट्स यहाँ पर हमको आगे देखने मिल सकते हैं। क्योंकि 125 करोड़ का कंपनी ने ओवरऑल मार्च 2022 में किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2023 तक शायद और ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है टीटीएम देख के, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ अच्छी है, इस वजह से थोड़ा बहुत हम पॉजिटिव रह सकते हैं। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देख लो रिजर्व में कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर कंपनी ने बोरोविंग कम किया था, लेकिन फिर से बोरोविंग थोड़ा बहुत कंपनी ने किया होगा, तो वो भी चीज़ यहाँ पर आगे हमको देखने मिल जाएगी अगर मार्च 2022 में 23 में अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। कंपनी के 10 साल के सेल्स यहाँ पर ग्रोथ नेगेटिव 0 होती है तो नहीं बताते। और 5 साल के मुकाबले तो 8% का ग्रोथ कंपनी कर रही थी, 3 साल के हिसाब से 10% का ग्रोथ कर रही थी। टीटीएम में 11% का सेल्स का ग्रोथ कंपनी कर रही है। और 10 साल के प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो यहाँ पर कुछ नहीं बता रहे, यानी कुछ है नहीं खास। और 5 साल के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है कंपनी का, 16% है। और 3 साल से तो प्रॉफिट अच्छा कर रही थी, 62% का प्रॉफिट कंपनी कर रही थी, अभी टीटीएम में 12% बता रहा है। और स्टॉक सीएजीआर में देखो कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड होते तो आपको कितना पैसा मिलता या आपका पैसा कितना बन जाता अगर आप मिनिमम समझ लो यहाँ पर ये शेयर के पीछे 1 लाख रुपया लगा देते। कोई 10,000 लगाता, कोई 1,000 लगाता, लेकिन हम ओवरऑल देखेंगे मेजॉरिटी लोग अगर लॉन्ग टर्म की सोच रखते तो कम से कम अगर लाख रुपए भी ये कंपनी में लगा के रखते तो लाख रुपए का बनता कितना यहाँ पर देख लो, 6% आपको सालाना मिलते, ठीक है। 10 साल 6% के हिसाब से आपका जस्ट 1,79,000 बन जाता। तो 10 साल के मुकाबले आपका पैसा इतना ही बन जाता, ठीक है। तो और 5 साल अगर ये कंपनी में आप
पैसा रखते तो 5 साल में देखो कंपनी आपको पूरा घाटा करा देती, 80,000 आपका गायब हो जाता और आपका वैल्यू जस्ट 20,000 रहता, 27% आपका हर साल घटते रहता। तो ये एक ख़राब चीज़ होती है अगर 5 साल से आप ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहते तो। 3 साल से ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहते तो आपका पैसा 37,000 बन जाता, यानी बाकी का जितना भी पैसा है वो पूरा गायब हो जाता। और यहाँ पर 1 साल देखेंगे तो 1 साल में कंपनी ने 51% का डाउन साइड दिखाया है। तो इस हिसाब से ये कंपनी आपका 49,000 का कैपिटल सिर्फ बचा के रखती, बाकी का कंपनी आपका गायब कर देती, यानी आपका लॉस दिखता। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में किसी को ज़्यादा ये कंपनी ने पहले भी फ़ायदा दिया नहीं है और आगे देगी नहीं देगी, ये चीज़ें इसके कंटिन्यूसली आने वाले सेल्स और आने वाले ग्रोथ से ही हमको पता चलेगा। लेकिन इसका जो लास्ट कुछ सालों का यहाँ पर डेटा है उस हिसाब से कंपनी ने किसी को ज़्यादा फ़ायदा कराया नहीं है। जस्ट 6% के हिसाब से अगर देखोगे तो अगर आप बैंक में पैसे रखते तो वो आपके लिए काफ़ी सेफ भी होता और उससे और भी अच्छा आपको फील भी होता कि आपके पैसे सही जगह पर है। ठीक है, लेकिन ये स्टॉक ने आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट ज़्यादा देते हुए तो नहीं दिखी है। लेकिन यहाँ से जो इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो टाइम पे प्राइजेस भी हाई थे, लेकिन यहाँ से इन्वेस्ट करने वाले को कितना बेनिफिट होगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने इसका जो शीट बनाया है मेरे खुद के जो पोर्टफोलियो है तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर डेटा बना के रखा है, गूगल शीट में बना के रखा है इस बार। तो यहाँ पर जितने भी स्टॉक में होल्ड कर रहा हूँ ये इतने स्टॉक में मेरे पोर्टफोलियो में आपको मिलेंगे और सबसे नीचे इसका नाम आ रहा है एशियन ग्रेनिटो और सबसे ज़्यादा लॉस मैंने हमेशा कहा है कि यही स्टॉक मुझे दे रहा है। ठीक है, तो ये 56% अभी फ़िलहाल दे रहा है और मेरा प्राइस इसमें अभी मैंने एवरेज करके लाया, मेरा 131 का प्राइस था तो थोड़ा बहुत मैंने ख़रीद लिए शेयर्स। ठीक है, तो उसको 199.94 यानी लगभग 120 के आसपास अभी भी प्राइस है मेरा इसमें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्राइस और भी नीचे लाऊंगा क्योंकि इसमें से तो निकलना है, मैं लॉस लेना पसंद नहीं करता, ये मेरा पहले से रिकॉर्ड है। ठीक है, जितने भी शेयर्स कंपनी मैंने ख़रीदी हुई है उसमें से प्रॉफिट लेके ही निकलता हूँ। ठीक है, और ये रिकॉर्ड मैं बना के रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए। और इस वजह से देखो जो भी स्टॉक अभी मैंने रिसेंटली यूनिवर्सल केबल बेचा तो उसके भी जो फंड आएंगे तो उसके में जो भी शेयर्स गिरे हुए उसमें मैं डाल देता हूँ। तो मैं मेरा ही फंड यहाँ से वहाँ कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी अलग फंड नहीं डालता, मैं जो मार्केट से कमाता हूँ वही मार्केट में फिर से री इन्वेस्ट करता हूँ। ये मेरा पहले से स्ट्रैटेजी है, अलग से फंड कि कभी भी मैं डालता नहीं हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो मेरे प्रॉफिट चल रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो सबसे ज़्यादा अभी प्रॉफिट देने वाला शेयर कंपनी जस्ट सिंटेक्स प्लास्टिक अभी है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये स्टॉक मुझे फ्री में मिला है इस वजह से मैंने होल्ड किया है। इसका 1 रुपये का प्राइस बता रहा है इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये फ्री का है, वो जस्ट वहाँ पर शो करने के लिए दिखाते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टिक का जो मुझे मिला हुआ है ये फ्री का है स्टॉक और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये ख़रीदा हुआ था। तो फिलहाल इसने भी 248% अभी भी चल रहा है। ये लॉन्ग टर्म के शेयर से ही मैंने रखे हुए हैं। GMR इंफ्रा ये भी रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखे, कुछ शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी रखे। तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर जो दिख रहे जो फिलहाल इसमें से कुछ कुछ स्टॉक में जल्दी से जल्दी निकाल दूंगा और वो फंड में किसी और स्टॉक में जो अभी डाउन साइड चल रहे उसमें डाल के वहाँ से भी प्रॉफिट ले लूँगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी चलते आ रहा है और इसी स्ट्रैटेजी के वजह से मैंने बहुत सारे स्टॉक में आज तक मैंने प्रॉफिट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ आपको कि वो कौन से स्टॉक है जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी स्टॉक रहेंगे ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो ये अलग से ये यहाँ पर सभी स्टॉक होते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक के अंदर से देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक है। तो ये स्टॉक के अंदर से मैं अपने स्टॉक यहाँ पर मैंने जो जिसमें प्रॉफिट लिया है वो स्टॉक मैंने जैसे यहाँ पर सोल्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पर सोल्ड मैंने बेचे कितने हैं वो यहाँ पर देख सकते हो। ये इतने सारे स्टॉक में मेरे लाइफ में बेच चुका हूँ और इसमें से बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं और बहुत सारे वीडियो आने भी बाकी है। मैं हमेशा थोड़े थोड़े करके वीडियोस डालते जाता हूँ और ये जस्ट 1-2 साल के ही प्रॉफिट है। ये इतने शेयर्स मैंने 1-2 साल के अंदर ही बेचे हैं। ये यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, ये इतने सारे स्टॉक है और इसमें से बहुत सारे स्टॉक के आपको वीडियोस मेरे
मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें से जो बाकी है उसके वीडियोस ज़रूर आएंगे। अभी तक मैंने ज़्यादा डाल नहीं पाया हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे पोर्टफोलियो में है उसके भी बारे में बताते रहता हूँ, और जिसमें मैंने प्रॉफिट कर चुका हूँ तो उसके बारे में ही बताते रहता हूँ। और चैनल ज़्यादा पुराना ना होने की वजह से भी इस पर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाल पाता, ठीक है। और एवरीडे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालना मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि डेटा स्टडी भी करना पड़ता है, स्ट्रैटेजीज भी करना पड़ता है, इस वजह से, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि देखो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मेरा प्रॉफिट कितना बुक किया था। देखो 52% बुक किया था, लेकिन फिलहाल अभी रिटर्न्स यहाँ पर अगर मैं रखता तो 9-10% ही होते। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो मैं बेचने के बाद फिर से उसको देखता हूँ कि वो अगर मैं रखा रहता तो कितना प्रॉफिट होता, बेचा तो उसके वजह से मेरा कितना प्रॉफिट बच गया, ठीक है। जैसे ये मैंने सिक्योर क्लाउड करके टेक्नोलॉजी वाली कंपनी को लिया था और उसमें से जस्ट 24-25% मैंने प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन आज मैं रखता तो मैं 30% लॉस में होता। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी आपको ये दिखाना है कि अगर ये स्टॉक को हमको क्या करना चाहिए, एशियन ग्रेनाइटो को, ठीक है। तो ये इतने सारे ये स्टॉक में मैंने लिए हैं प्रॉफिट, और मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ, ये गारंटेड। आपको बहुत सारे चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस में से आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो जो शेयर बताए हैं वो शेयर में से मैं प्रॉफिट लेते जाता हूँ। और ये सारे शेयर्स यहाँ पर आप देख लो, इसमें से जैसे डेल्फी वर्ल्ड का मैंने भी वीडियो डाल चुका हूँ, कृति न्यूट्रिएंट्स का है और कोल इंडिया, ये सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। राणे ब्रेक क्लीनिंग, आरपीजी, मनाक्सिया, रेनाइसेंस ग्लोबल, तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नेटवर्क 18, पल ग्लोबल, सह्याद्री इंडस्ट्री, ये सारे, टाइम टेक्नोप्लास्ट, महिंद्रा, ग्लेनमार्क फार्मा, तो बहुत सारे ये जो वीडियोस है आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे बाकी भी रहेंगे, वो मैं बनाते रहूँगा, आराम आराम से धीरे धीरे बनाते रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा क्योंकि ये मेरे स्टॉक है। और तो दोस्तों अभी एशियन ग्रेनाइटो का हमको करना क्या है अभी के रिज़ल्ट देखते हुए, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, देखो यहाँ पर मैं जो डेटा बनाया है उस हिसाब से मुझे क्या लग रहा है। देखो रिकवरी के हिसाब से देखा जाए तो 35% ये शेयर ने रिकवरी की है इसके लो से, तो ये है इसका 52 वीक लो, और फिलहाल इसने रिकवरी की है लगभग 35%, और अभी भी डाउन है इसके हाई से लगभग 60% डाउन पे अभी भी चल रहा है। और मेरा यहाँ पर कहना है, देखो यहाँ पर मुझे लगता है कि पी के हिसाब से ये शेयर अभी भी बाइंग के रेंज में ही है, कि पी जितना अट्रैक्टिव होता है उसको ले सकते हैं। ईपीएस भी इसका पॉजिटिव ही है। और यहाँ पर डाउन वाइज देखेंगे, देखो शेयर काफ़ी डाउन है, इस वजह से भी इसको खरीद सकते हैं। लेकिन एक सेल एक बन रहा है कि अगर किसी ने 35% प्रॉफिट देख लिया है वो उतना लेके निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो रिज़ल्ट नेगेटिव होने की वजह से शेयर भी नेगेटिव हो सकता है, नीचे जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये शेयर फिलहाल यहाँ पर हमको दो बाय बता रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहे उसके लिए, और जो शॉर्ट टर्म में जिसको लग रहा है कि अभी प्रॉफिट्स है तो निकल जाना चाहिए, वो निकल भी सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरा तो यहाँ पर बाइंग ही, खुद भी बाय करूँगा, और भी ये भाव पे और नीचे गिरावट अगर हमको देखने मिलती है ये रिजल्ट्स के वजह से, तो फिर से इसमें बाइंग में करना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर को थोड़ा रखना चाहूँगा जिससे और भी अच्छे रिटर्न्स यहाँ से लेके निकलूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म में इसने 6-6% के हिसाब से लोगों को 10 साल से इसने रिटर्न्स तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पर हमको उससे भी बेहतर रिटर्न्स यहाँ से जनरेट करके निकालने हैं। तो यहाँ से निकलेंगे। कोई कोई शेयर्स होता है जो काफ़ी गिर जाता है, तो मैंने तो मेरे चैनल पे हमेशा बताया कि यहाँ पर वो शेयर्स यहाँ पर नहीं है, जो ये शीट है उसमें वो मैंने डाले नहीं है, क्योंकि वो पहले पुराना पोर्टफोलियो का है, अभी भी मैं उसको यहाँ पर लिए नहीं है। जो ये जस्ट 2 साल के पोर्टफोलियो का यहाँ पर शेयर्स है, और वो पुराना जो है उसमें काफ़ी गिरने के बाद वो शेयर्स को मैंने प्रॉफिट में निकाले हुए, वो शेयर अलग है, ठीक है। तो जिसके बारे में मैं वीडियोस डालते भी रहता हूँ, और यहाँ पर भी वैसे शेयर है जो काफ़ी गिरने के बाद उसमें से मुझे प्रॉफिट निकालना है। तो देखो ओवरऑल प्रॉफिट में रहना ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से बहुत सारे शेयर्स में जो बताए थे मेरे चैनल पे, उसमें से काफ़ी जल्दी बहुत सारे शेयर्स में से निकलने वाला हूँ, और अच्छा खासा वेल्थ और क्रिएट सबका होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको
मार्केट को सही से समझना है, जानना है, क्योंकि देखो हर किसी को लगता है मार्केट को वो सही से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मार्केट में इतना परफेक्टली नहीं बता सकता कि शेयर का क्या हो सकता है। तो फिलहाल हम यही सोच के चल सकते हैं कि कंपनी अगर अच्छी है तो प्रॉफिट देगी, कंपनी ख़राब है तो लॉस देगी, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है और ओवरऑल उसमें मैनेजमेंट पे भी डिपेंडेंसी होती है कि मैनेजमेंट अगर उसमें से कोई ख़राब निकलता है तो शेयर गिर भी जाते हैं। और मैनेजमेंट में कितने भी अच्छे हो कितने भी बुरे हो, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा भी चलता रहे तो प्रॉफिट भी ज़रूर होता रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी तो मैंने हमेशा करते आया हो, और ये शेयर में से भी प्रॉफिट आपको आगे नज़र आएगा। जो मैंने बोला है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। जब तक कंपनी कम्प्लीटली बंद नहीं होती तब तक ये कंपनी से मैं प्रॉफिट ज़रूर निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी 1 रुपये का शेयर होने के बाद भी जल्दी बंद नहीं होती है, तो ये शेयर तो अभी भी अच्छे खासे भाव पे अभी भी है। तो आगे हम देखेंगे इसमें से कितने रिटर्न्स निकलते हैं और किस तरीके की मूवमेंट इसमें देखने मिलेगी। तो अभी के रिज़ल्ट्स तो ख़राब है, और हमने देखे कि पहले के भी जून के क्वार्टर के रिज़ल्ट्स ख़राब ही थे, लेकिन इस मुकाबले फ़िलहाल के रिज़ल्ट्स अभी कंपनी ने नेगेटिव लॉस दिया हुआ है, नेगेटिव में इसके रिज़ल्ट्स आए हैं। तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब हो चुकी है फ़िलहाल के लिए, और अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके मेरी बाइंग होती रहेगी। जब जब इसकी मूवमेंट को देखते रहूँगा और कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फिर भी ये कंपनी में अभी भी मैं रहूँगा, और बाकी आप पर होता है कि आपको लगे तो ये कंपनी में से निकलना है तो निकल सकते, कोई आपको पकड़ के तो नहीं रख सकता। यहाँ पर मैं मेरा खुद का यहाँ पर चीज़ें बताता हूँ और उसमें से प्रॉफिट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नकली नहीं है, ये चीज़ें मेरे खुद की है, मेहनत की है। तो और भी बहुत सारे शेयर्स आएंगे जिसमें से मैं मेरे रिटर्न्स यहाँ पर आपको निकाल के दूंगा, ठीक है, दिखाऊंगा भी। और यहाँ पर मिनिमम तो मैंने देखो यहाँ पर मेजॉरिटी जो है 21% को तो लेता ही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा भी मिल जाते हैं तो प्रॉफिट उससे भी ज़्यादा भी मैंने लिए हुए हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए जिसने भी देखा उनके लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन भी चालू करो, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन कभी जल्दी नहीं मिलेगी, ठीक है। नोटिफिकेशन भी ऑन रखा करो, नहीं तो आधा अधूरा नॉलेज हो जाएगा, आधा अधूरा काम हो जाएगा, मैं बेच के निकल जाऊँगा। देखो कोई लॉस में रहेगा वो शेयर में जल्दी नहीं बेचता, ठीक है। प्रॉफिट वाले अगर प्रॉफिट होता है तो मैं बेच के निकल जाता हूँ, फिर उसके बाद लोग बाद में देखने के बाद उनको प्रॉफिट नहीं मिल जाता, ठीक है। बाद में शेयर्स बहुत सारे शेयर्स जो बुक करने के बाद नीचे आ जाते हैं। जैसे मैं यश पक्का का दिखा देता हूँ, तो देखो यश पक्का मैंने बेचने के बाद ये नीचे आया भी है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ यश पक्का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये यश पक्का का शेयर है, ठीक है। तो उसमें से किस तरीके के मैंने यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख लो, ये यश पक्का मैंने जब निकाला और उसके बाद फिर से ये डाउन में आ गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 21% प्रॉफिट ले लिया, 95.65 पे सोल्ड किया। उसके बाद भी ऊपर भी जा चुका था वो, ठीक है, 104 तक कुछ गया था, वहाँ से ये फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ 105 तक गया था, ठीक है, 105.75 तक गया। लेकिन मैंने ये इतना ही प्रॉफिट लिया, लेकिन उसके बाद भी गिरावट देखने मिली, फिर से 15% पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके का हो जाता है अगर आप सही टाइम पे नहीं निकल पाते हो, क्योंकि वीडियो प्रॉपरली टाइम पे ना देखने की वजह से ये आपका लॉस हो जाता है। तो इसी तरीके के आपको इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे मिलते रहेगी, ठीक है। जितने भी शेयर्स मैंने बताए हैं, मैंने मेरे पोर्टफोलियो के दिखाए हैं, वो सारे शेयर्स में से मैं प्रॉफिट लेते हुए नज़र आऊँगा, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, सीखना है, फॉलो करना है वो चीज़ को, और बाकी मर्ज़ी आपकी होती है। कोई फोर्सफुली आपको कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ें नहीं करा रहा है, तो आप यहाँ पर फुल्ली फ्रीडम हो, फ्री हो। जैसे कल का दिन आज़ादी का दिन है, वैसे आप कंप्लीटली आज़ाद ही हो। तो आज़ादी अच्छे से मनाओ, इंडिपेंडेंस अच्छे से मनाओ, और शेयर मार्केट में कंप्लीटली फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करो। यानी आपको ज़्यादा और किसी पे डिपेंड नहीं, आपका पैसा आपके लिए काम करे, उतनी मेहनत आप करो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।